हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए क्लास कर रहे थे और ये है हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। अगर आप इस बैच में बने रहते हो तो आपका सिलेबस काफ़ी इजीली कंप्लीट हो जाएगा और आपको थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जितना भी एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड इस यूनिट से आया हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। देखो दोस्तों, हमने आपको यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से करवा दिया है। इसका मैंने टॉप 500 क्वेश्चन भी करवा दिया है जो भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है। हमारा यूनिट 2 का बात करें तो हमारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में हमारा 3 आता है। एक आता है डीडीसी, एक आता है कोलोन क्लासिफिकेशन और एक आता है आपका यूडीसी। मैंने आपको डीडीसी करवा दिया, मैंने आपको सीसी करवा दिया। आज आपका लास्ट यूडीसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का कार्यक्रम यूडीसी से। ये देखिए आपका ये हैंड रिटन नोट्स है जिसको काफ़ी अच्छे फॉर्म में बनाया गया है। इस हैंड रिटन नोट्स का खासियत ये होगा कि देखो इसमें टेबुलर फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे बुक में क्या होता है, बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसमें कंसाइज मैनर में दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको हिंदी का डेमो देखना है तो आप ये देख सकते हो। हिंदी का मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जो लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का डेमो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका हिंदी का नोट्स है। ठीक है, देख रहे हो, देखो इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ताकि आपको हर एक एक चीज़ समझ में आए और याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये देखो आपका ये यूनिट 2 का नोट्स है, देख रहे हो। ये देखो एक एक चीज़ डायग्राम वगैरह बना के समझाया गया है ताकि आपको हर बात समझ में आए। देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, टेबल वगैरह सब कुछ बनाया गया है। ये देख रहे हो, ट्री ऑफ फॉरी फेरी भी बनाया गया है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का नोट्स, तो आपको 169 में मिल जाएगा। इसके लिए आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग इन डीडीसी। मैंने आपको मैपिंग बता दिया था। मैपिंग हम लोग क्यों करते हैं, हमने कोलोन क्लासिफिकेशन कर लिया, हमने डीडीसी कर लिया और आज लास्ट हम लोग यूडीसी करेंगे। फिर हमारा मैपिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका नोट्स है, लेकिन आपको पता है कि मैं आपको हर एक एक चीज़ लिख के समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लिख के समझाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। देखो दोस्तों, जब भी हम लोग यूडीसी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपको ये आना चाहिए कि यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलोगे सर देखो, यूडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फुल फॉर्म। फिर सवाल आता है कि इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, पॉल आउटलेट। कौन, पॉल आउटलेट। ठीक है, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन ने मिलकर आपका यूडीसी का क्या किया, निर्माण किया। और दोस्तों ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो ये लोग बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो ये लोग बेल्जियम के रहने वाले थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूडीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन। और ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने आपका यूडीसी को कब बनाया, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने आपकी यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को 1905 में बनाया। कब बनाया, 1905 में बनाया। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये यूडीसी बना कैसे। ये जो हमारा यूडीसी है ये बना कैसे, तो आपको याद रखिएगा जो हमारा डीडीसी था, अभी इससे पिछले क्लास में मैंने आपको डीडीसी पढ़ाया था ना। आप बोलोगे हाँ सर पढ़ाया था,
ये जो डीडीसी है, ये डीडीसी किसने बनाया था? तो आप लोग बोलोगे मेलवी डीवी ने इसको बनाया था, जिसका कितना संस्करण आया था? तो आप लोग बोल दोगे इसका टोटल 23 संस्करण आया था। तो ये जो पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन होते हैं दोस्तों, ये जाते हैं मिलने के लिए किससे? तो मेलवी डीवी से। और मेलवी डीवी को बोलते हैं कि सर आप अपनी डीडीसी यानी ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में हमको क्या दीजिए? परमिशन दीजिए, ताकि हम लोग इसमें क्या कर सकें? कुछ संशोधन कर सकें। लेकिन जो मेलवी डीवी होते हैं वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं मैं क्यों दूंगा तुमको परमिशन, मैं क्यों दूंगा, मेरा बुक है, मैं इसमें एडिशन करूंगा, मैं तुमको नहीं दूंगा परमिशन। देखो दोस्तों, यूडीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और ये जो है ना ये कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे? डीडीसी पे। पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन यूडीसी को बनाते हैं। ये बनाने से पहले क्या होता है दोस्तों? 1883 में, याद रखिए 1883 में ये किसके पास जाते हैं? मेलवी डीवी के पास जाते हैं और बोलते हैं सर हमको क्या दीजिए, हमको परमिशन दीजिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो आपका बुक है डीडीसी जो है, जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग क्या कर सकें? संशोधन कर सके। लेकिन मेलवी डीवी क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि हम तुमको नहीं देंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, यानी जो डीडीसी है उसका संशोधन करने के लिए नहीं दिया जाता है, इसी वजह से ये लोग अपना क्या बना देते हैं? यूडीसी बना देते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी जो आपका यूडीसी होगा वो क्या होगा? यूडीसी जो होगा वो आपका डीडीसी के आधार पर होगा। तो क्या इतना बात समझ में आ गया? आपसे एग्जामिनर पूछता है बताओ जो आपका यूडीसी है उसका कितना कंप्लीट एडिशन है, कितना कंप्लीट संस्करण है, यानी पूर्ण संस्करण कितना है? कंप्लीट एडिशन यानी पूर्ण संस्करण, याद रखना हिंदी वालों, पूर्ण संस्करण कितना है? पूर्ण संस्करण कितना है? तो पूर्ण संस्करण का अगर आपसे बात करें यूडीसी का, तो पूर्ण संस्करण यूडीसी का आपका 4 है। कितना है पूर्ण संस्करण? 4 है। और अगर आपसे पार्शियली एडिशन पूछे, पार्शियली एडिशन का मतलब होता है संक्षिप्त संस्करण। क्या होता है? संक्षिप्त संस्करण। अगर हम संक्षिप्त संस्करण का बात करें, किसका? यूडीसी का संक्षिप्त संस्करण। संक्षिप्त संस्करण का अगर हम बात करें तो ये आपका कितना है दोस्तों? तो ये आपका कुल 3 है, यानी कंप्लीट 4 है, और जो आपका पार्शियल एडिशन है वो कितना है दोस्तों? वो आपका 3 है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो यूडीसी का अब तक कितना संस्करण हो गया? यूडीसी का कुल संस्करण हमारा 7 हो गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका यूडीसी होता है ये डीडीसी के कौन से संस्करण के आधार पर होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका यूडीसी होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये डीडीसी के 5वें संस्करण पे बेस्ड है, 5वें एडिशन पे क्या है? बेस्ड है। जो आपका यूडीसी है वो डीडीसी के 5वें एडिशन पे बेस्ड है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कौन बनाया था यूडीसी को? तो याद रखिएगा पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। हेनरी लॉ फाउंटेन इन्होंने ही आपका यूडीसी को बनाया था, हेनरी लॉ फाउंटेन। ठीक है, और ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? ये लोग रहने वाले थे बेल्जियम के। इनके बारे में एक और बात याद रखिएगा, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन जो थे ये आपके लॉ मतलब लॉ के क्या थे? एक तरह के वकील थे, लॉ के फील्ड से रिलेटेड, यानी एडवोकेट थे। क्या थे? आपके एडवोकेट थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन जानते हैं मेलवी डीवी से, बोलते हैं कि हमें संशोधन करने दीजिए, लेकिन उनको संशोधन नहीं करने का मिलता है। यूडीसी का टोटल 7 संस्करण आ चुका है, जिसमें 4 पूर्ण है और 3 आपका क्या है? संक्षिप्त है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है बताओ जो आपका डीडीसी है इसका पहला संस्करण कब आया? तो आप लोग बोल देना 1876 में। पूछेगा दूसरा संस्करण डीडीसी का कब आया? तो 1885 में। तीसरा संस्करण पूछ देगा तो 1888 में। चौथा संस्करण पूछ देगा तो बोल देना 91 में। ठीक है, और 5वां संस्करण कब आ जाएगा दोस्तों? तो 94 में, 1894 में। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगा। यानी जो आपका यूडीसी है वो कौन से संस्करण पे बेस्ड है? तो डीडीसी के 5वें संस्करण पे बेस्ड है। और 5वां संस्करण कब आया था? 1894 में आया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर आपका यूडीसी जो है वो कैसे बना, हाउ यूडीसी इज मेक्ड। आपका जो यूडीसी है वो कैसे बना, जो आपका यूनिवर्सल डेसिमल
क्लासिफिकेशन है वो आपका कैसे बना। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना होगा, यूडीसी बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने डीडीसी का संशोधन किया है। हमने डीडीसी का संशोधन करके ही आपका क्या बनाया दोस्तों, आपका यूडीसी बनाया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये यूडीसी बनाने के लिए हमने डीडीसी का संशोधन किया है, तो इस ये कैसे किया गया, तो आपको याद रखिएगा 1895 में पॉल आउटलेट, याद रखिएगा 1895 में पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन क्या करते हैं, एक उद्देश्य से एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखते हैं, IIB। इस इंस्टीट्यूट का काम यही रहता है कि डीडीसी का ये क्या कर सके, पता कर सके, और डीडीसी का जो संशोधन है उसका करके यूडीसी को बनाए। तो जो आपका पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन होते हैं 1895 में क्या करते हैं, IIB बनाते हैं, जिसको अभी के टाइम पे हम लोग FID के नाम से जानते हैं। जो आपका IIB है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी इसका नाम है, जिसको चेंज करके अभी हम लोग क्या बोलते हैं, FID बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका IIB का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका बेल्जियम में, ये कहाँ पे है, बेल्जियम। और बेल्जियम में जिस जगह पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रुसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रुसेल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। समझ में यही आया कि जो आपका यूडीसी है ये कैसे बना है, तो डीडीसी का संशोधन करके बना है। 1895 में पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन डीडीसी का संशोधन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं IIB। और IIB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, जिसको अभी हम लोग FID भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, FID बोलते हैं, FID। और इसको कब हम लोग किए थे पता है आपको, FID को, तो 12 सितंबर 1895 को इसको हम लोग इस्टेब्लिश किए थे। IIB या FID दोनों एक ही चीज़ है। FID का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा FID का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ जरूर बताइएगा। वैसे मैं बता दूं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है FID का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, FID का आई होप आप लोग फुल फॉर्म जान गए होंगे। ठीक है, अच्छा, IIB से FID ये कब बना था, तो 1937 में बना था। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यही बताया दोस्तों कि जो आपका यूडीसी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका यूडीसी का फुल फॉर्म होता है। इसको बनाने वाले जो दो व्यक्ति रहते हैं उनका नाम रहता है पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन। ये जाते हैं मेल्वी डेवी के पास, बोलते हैं कि हम आपके डीडीसी में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन मेल्वी डेवी क्या करते हैं, मना कर देते हैं। मना करने के बाद आप लोग को ध्यान रखना होगा कि जो इनका 5वां संस्करण था, 5वां संस्करण किसका, डीडीसी का 5वां संस्करण जो था डीडीसी का, उसी पे ये लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं और आपका यूडीसी बनाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका यूडीसी होता है इसका पूर्ण संस्करण अभी तक कितना आ चुका है, पूर्ण संस्करण 4, और आपका संक्षिप्त संस्करण कितना आ चुका है, तो संक्षिप्त संस्करण आपका 3 आ चुका है। तो टोटल अभी यूडीसी कितना है अवेलेबल, कितने संस्करण में, 7 में, जिसमें 4 आपका कंप्लीट है और 3 क्या है, नहीं है कंप्लीट, संक्षिप्त है। ठीक है, जो आपका यूडीसी है इसको कब बना लिया गया था, तो 1905 में इसको बना लिया गया था। और किसकी मदद से बनाया गया था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका यूडीसी है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने क्या बनाया था, IIB बनाया था। क्या बनाया था, IIB। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। इसने क्या किया, जो डीडीसी था, जो आपका ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन था, उसका 5वां एडिशन को क्या किया, इन्होंने संशोधन किया और IIB की मदद से आपका यूडीसी जो है वो बन के तैयार हो गया। कब, 1905 में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा IIB के बारे में जान लेते हैं और FID के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम लोग को पता रहे। देखिए दोस्तों,
IIB हो या FID हो, दोनों क्या है, एक ही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग FID ही लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ FID का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बोल देना इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इतना चीज़ याद आप लोग रखिएगा। आप बोलोगे हाँ सर इसको ज़रूर याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है FID का पहले क्या नाम था, तो आप लोग बोल दीजिएगा इसका पहला जो नाम था वो था आपका IID। क्या नाम था दोस्तों? IID। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। क्या होता है आपका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आपका IID है इसको कब हमने इस्टेब्लिश किया था, तो याद रखिएगा जो आपका IID है इसको इस्टेब्लिश किया था 12 सितंबर 1895 को। किसने किया था? तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन ने किया था। क्यों किया था? ताकि DDC का क्या किया जा सके, संशोधन किया जा सके। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल्स में। और ये कहाँ पे आपका? बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। फिर क्या होता है, समय बीतता है और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। जो आपका IIB है उसका क्या कर दिया जाता है? नाम चेंज करके IID कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? IID कर दिया जाता है। और ये कब कर दिया जाता है? 1931 में। अब जो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी है ये चेंज होके क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हिंदी में सारा कुछ दिया हुआ है तो कोई भी डरिएगा नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका राजधानी मैंने आपको बताया था ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ब्रुसेल्स में था। लेकिन जब आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है तो जो आपका ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर था उसको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। और नया आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बना दिया जाता है? तो द हेग में। कहाँ बना दिया जाता है? द हेग में। और द हेग कहाँ पड़ता है आपका? नीदरलैंड में पड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको क्या क्या चीज़ बता दिया कि आपका FID क्या होता है, IID क्या होता है। अच्छा, FID के बारे में याद रखिएगा। अब इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है इसका पुनः क्या कर दिया जाता है? नाम चेंज करके, IID का नाम चेंज करके 1937 में क्या बना दिया जाता है? आपका FID बना दिया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि IID क्या होता है, FID क्या होता है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन है उनको जो UDC है, UDC का पहला संस्करण आया था 1905 में, तो इसको बनाने में किसने मदद किया? तो IIB ने किया। IIB का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो आपका UDC का जो संस्करण आया था, UDC का जो एडिशन आया था वो कैसे कैसे आया था, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। UDC का जो संस्करण आया था उस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। टोटल मैंने आपको यही बताया ना कि टोटल कितना आया, तो टोटल जो आया है आपका 7 आया है। UDC का टोटल अभी तक कितना आया? 7 आया है। जिसमें जो आपका 4 है, जो आपका स्टार्टिंग का 4 है वो क्या है? वो आपका कंप्लीट है। जो स्टार्टिंग का 4 है वो क्या है? कंप्लीट है, ठीक है। तो देखो जो आपका पहला संस्करण है ये आता है आपका 1905 में। जो आपका दूसरा संस्करण आता है ये आता है 1927 में। जो आपका तीसरा संस्करण है दोस्तों ये कब आता है? 1934 में। और जो आपका चौथा संस्करण आता है ये आता है आपका 1943 में। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बताओ UDC का कितना कंप्लीट संस्करण, तो आप लोग बोल देना UDC का टोटल पूर्ण संस्करण जो है वो आपका 4 है, ठीक है। पहला कब? 1905 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1934 में, चौथा 1943 में। आपसे पूछता है पहला संस्करण किस भाषा में, आप लोग बोल देना फ्रेंच लैंग्वेज में। किस में? फ्रेंच के लैंग्वेज में। दूसरा संस्करण किस में? तो दूसरा भी आपका फ्रेंच में है, ठीक है। पूछेगा तीसरा किस में, तो बोल देना तीसरा जो है आपका जर्मन में है। पूछेगा चौथा कौन सा है, तो चौथा जो है आपका इंग्लिश में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में जो सबसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ
यूडीसी का जो चौथा संस्करण है ये कौन से भाषा में, तो आप लोग बोल दोगे इंग्लिश। फिर पूछता है यूडीसी का जो चौथा संस्करण है ये कब आया था, तो आप लोग बोल देना 1943 में। फिर पूछता है कि यूडीसी का जो चौथा संस्करण है उसका नाम क्या है, तो आप लोग बोल देना उसका नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या है आपका, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो याद रख लेना हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यूडीसी पढ़ रहे हैं। तो यूडीसी आपका चौथे नंबर पे आता है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तीसरे नंबर पे जो आपके जर्मन भाषा में, इसमें से यूनिवर्सल गायब कर देना, तो क्या हो जाएगा डेसिमल। अच्छा, क्लासिफिकेशन का यहाँ पे स्पेलिंग सी है लेकिन यहाँ पे क्या होगा के हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो आपका थर्ड संस्करण है यूडीसी का उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो आपका दूसरा संस्करण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका फर्स्ट संस्करण है इसका नाम है मैनुअल दी रिपोर्टीन बिब्लोग्राफिक यूनिवर्सल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम है। यानी यूडीसी का जो पहला संस्करण आता है 1905 में आता है फ्रेंच भाषा में। दूसरा संस्करण जो है 1927 में आता है फ्रेंच भाषा में। तीसरा संस्करण 1934 में आता है जर्मन भाषा में। चौथा संस्करण 1943 में आता है इंग्लिश भाषा में। चौथा संस्करण का नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तीसरे संस्करण का नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन। दूसरे संस्करण का नाम क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। और पहले संस्करण का नाम मैनुअल डी रिपोर्टिंग बिब्लोग्राफिक यूनिवर्सल। ठीक है, ये जो था ये आपका कंप्लीट संस्करण था, कंप्लीट एडिशन था। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका पार्शियल एडिशन है। जो आपका क्या है दोस्तों, जो आपका पार्शियल एडिशन है। ठीक है, अच्छा, जो आपका पार्शियल एडिशन है ना ये आपका बस एक ही लैंग्वेज में है, ये आपका बस एक ही लैंग्वेज में है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। पहला संस्करण कब, 1948 में। दूसरा संस्करण कब, 1957 में। तीसरा संस्करण कब, 1961 में। और इसका भाषा अगर पूछे तो लैंग्वेज, भाषा क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा यूडीसी का टोटल कितना संस्करण, तो आप बोलोगे 7। पूछेगा कि कंप्लीट कितना, तो 4। इनकम्प्लीट कितना, 3। पूछेगा कि पहला संस्करण कब आया, 1905 में। चौथा कब आया, 1943 में। पूछेगा दूसरा कब आया, 1927 में। तीसरा कब आया, 1934 में। पूछेगा अंग्रेजी भाषा किस में, तो चौथा संस्करण में। पूछेगा फ्रेंच भाषा किस में, तो पहला और दूसरा में। पूछेगा डेसिमल क्लासिफिकेशन किसका नाम है, तो तीसरा वाले संस्करण का नाम है। पूछेगा यूडीसी किसका नाम है, तो आप लोग बोल देंगे आपका चौथा वाला संस्करण का नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और अगर आपसे कभी भी संक्षिप्त वाला पूछे, पहला कब आया, 1948 में। दूसरा कब आया, 1957 में। तीसरा कब आया, 1961 में। तो आई होप इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो पार्शियल एडिशन है, यानी ये जो आपका संक्षिप्त संस्करण है, हिंदी वाले लिख लो संक्षिप्त संस्करण है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो याद रखिएगा वैसा लाइब्रेरी जहाँ पे आपका 20,000 से कम पुस्तक है, जहाँ पे आपका 20,000 से कम पुस्तक है, या 20,000 से कम पुस्तक है, या जो भी आपका पुस्तक का संख्या है शीर्षक वाली पुस्तकें हों, यानी 20,000 शीर्षक वाली पुस्तकें हों। ठीक है, उस वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, पार्शियल एडिशन का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा 20,000 से कम किताबें हों या 20,000 शीर्षक वाली पुस्तकें हों, तो वहाँ पे हम लोग संक्षिप्त संस्करण यानी पार्शियल एडिशन का यूज़ करते हैं। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा पार्शियल एडिशन करने के लिए लाइब्रेरी में कितना किताब होना चाहिए, तो आप लोग बोल दीजिएगा 20,000 से कम। क्या, कितना कम, 20,000 से कम। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीडीसी देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीडीसी, सवाल आता है कि जो आपका डीडीसी होता है ये जिस पद्धति पे काम करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ यूडीसी होगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ यूडीसी यानी जो आपका यूडीसी है इसका संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। यूडीसी के किसके बारे में जानते हैं, संरचना के बारे में। आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ यूडीसी किस पद्धति पे काम करता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा यूडीसी जो है ये आपका डेकाटॉमी वाले पद्धति पे काम करता है। 10 विभाजन, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना विभाजन होगा, 10 का। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे,
देंगे, 0 से लेके 9 तक लिख देंगे। यही हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूडीसी। आपसे क्वेश्चन पूछता है यूडीसी को दिखाने के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा हम लोग यूडीसी को दिखाने के लिए इंडो अरेबिक नंबर का यूज़ करते हैं। इंडो अरेबिक नंबर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका यूडीसी में यहाँ पे याद रखना है, देखो 0 से लेके ये 9 तक होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है 4 नंबर। 4 नंबर के बारे में याद रख लो कि जो आपका 4 नंबर होता है ये क्या होता है, वेकेंट होता है यानी खाली होता है। जो आपका 4 नंबर होता है ये क्या होता है, वेकेंट होता है और ये खाली होता है। दूसरा आप 8 नंबर याद कर लो। 8 नंबर में लिटरेचर के साथ क्या कर दिया गया था, 8 नंबर में लिटरेचर के साथ साथ आपके लैंग्वेज को जोड़ दिया गया था, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। एग्जामिनर पूछता था कब जोड़ा गया, 1963 में। इसको खाली कब छोड़ा गया, तो 1963 में। अब बाकी को एज इट इज़ भर लो, लेकिन जो याद करने वाला है वो आपका 4 और 8 है। 0 जो है ये आपको दर्शाता है जनरलिटीज़ को, किसको, जनरलिटीज़ को, ठीक है। जो आपका पहला होता है ये आपका दर्शाता है फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को, ठीक है। क्लियर हो गया? जो आपका दूसरा होता है ये आपके रिलीजन को शो करता है, ठीक है। जो आपका तीसरा हो गया ये आपके सोशल साइंस को दर्शाता है। जो आपका चौथा हो गया ये खाली। पांचवा आपका नेचुरल साइंस और आपके मैथ को बताता है, नेचुरल साइंस और आपके मैथ को बताता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा जो है ये आपके अप्लाइड साइंस को, अप्लाइड साइंस को। सातवां जो है ये आपके आर्ट को। आठवां लिटरेचर प्लस लैंग्वेज। नौवां जो हो गया ये आपका क्या हो गया, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो गया, यूडीसी का संरचना कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 9 तक, ठीक है। चौथा क्या है, तो आप बोलोगे खाली है। भाषा को किस में ऐड किया है, तो 8 नंबर पे। कब ऐड किए हैं, तो 1963 में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो पूछा जाता है कि यूडीसी में इक्वल का क्या मतलब होता है, आपसे पूछेगा इस टाइप से रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है। 1/9 है तो यूडीसी में क्या मतलब है, एग्जामिनर दे देगा, बोलेगा 0 है और आपका 3 बिंदु है, इसका क्या मतलब है यूडीसी में। आपको इस टाइप से सिंबल दे देगा और बोलेगा यूडीसी में इसका क्या मतलब है। A/Z दे देगा, बोलेगा इसका क्या मतलब है। तो हमेशा याद रखना इक्वल टू जो होता है यूडीसी में किसको बताता है, लैंग्वेज को। इक्वल टू किस चीज़ को बताता है, लैंग्वेज को। एग्जामिनर अगर आप दे दे 4 ऑप्शन कि बताओ इक्वल टू यूडीसी में क्या बताता है, तो लैंग्वेज को। ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपका बताता है ज्योग्राफिकल डिवीजन को, किसको बताता है, ज्योग्राफिकल डिवीजन को। जो आपका 1/9 है ये बताता है प्लेस को, ये किस चीज़ को बताता है, प्लेस को। 0 के साथ जो आपका 3 डॉट है ये बताता है आपके फॉर्म को। ये आपका बताता है टाइम को और ये आपका बताता है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस को, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चीज़ आप देखिए इसका, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूडीसी को बनाया था और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ में मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, तो बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मिला था। तो आप लोग बोल दीजिएगा ये मिला था आपका हेनरी लॉ फाउंटेन को। हेनरी लॉ फाउंटेन ही क्या थे, बनाए थे आपके यूडीसी को। और हेनरी लॉ फाउंटेन को क्या मिला था, नोबेल डॉक्यूमेंटेशन अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1913 में। कब मिला था, 1913 में। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछता है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन शब्द है, डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है, प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन शब्द है, ये शब्द के जनक कौन है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने दिया, तो आप लोग बोल देना पॉल आउटलेट ने दिया। किसने दिया, पॉल आउटलेट ने दिया था आपका डॉक्यूमेंटेशन शब्द। क्या दिया था, डॉक्यूमेंटेशन शब्द दिया था। तो इसी के साथ आपका यूडीसी भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। देखो यूडीसी के बारे में यही तो है, यूडीसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब बना, 1905 में। कौन बनाया, हेनरी लॉ फाउंटेन और पॉल आउटलेट। कौन से देश के थे ये लोग, बेल्जियम के थे। इन्होंने डीडीसी का क्या किया, 5वें संस्करण के आधार पर आपका यूडीसी बनाया, जिसमें टोटल 7 संस्करण आए। 4 कंप्लीट है, 3 इनकम्प्लीट है। हर एक चीज़ लिखा हुआ है। पूर्ण संस्करण कितने हैं, 4 हैं। पहला 1905 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1934 में, चौथा 1943 में। पहला दूसरा फ्रेंच भाषा में, दूसरा जर्मन भाषा में, तीसरा आपका अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपके संक्षिप्त संस्करण है ये भी आपका 3 हो गया। पहला 1947, दूसरा 1957, तीसरा 1961 और ये आपका अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें
समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जाने दीजिए। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्यारा सा तो आप मैसेज कर लीजिएगा 9430851094 पे आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा 169 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप कमेंट करते रहोगे तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।